नमस्कार दोस्तों आज जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राजस्थान की जनजातियाँ। दोस्तों राजस्थान की जनजातियों के बारे में आज अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें राजस्थान की जनजातियों से प्रश्न ना पूछा गया हो। प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको 2 या 3 प्रश्न राजस्थान की जनजातियों से देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास में आज अपन राजस्थान की जनजातियों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास। ग्रासिया जनजाति में एक ही आंदोलन का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जो ग्रासिया जनजाति है उसमें एक ही आंदोलन चलाया था, तो किसके द्वारा चलाया गया था? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद सिंह, दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों, किसके द्वारा चलाया गया था एक ही आंदोलन? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। दोस्तों जो मोतीलाल तेजावत हैं उनके द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया था, और ये जो आंदोलन है वो 1921 में प्रारंभ किया था। रास में चित्तौड़गढ़ से, मातृकुंडिया नामक स्थान से इन्होंने ये प्रारंभ किया था। एक ही आंदोलन में जो है वो मोतीलाल तेजावत ने ग्रासिया जनजाति और भील जनजाति, इन दोनों जनजातियों में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उनको मिटाने के लिए और इनमें जागरूकता लाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, कांदिया या लोकाई का अर्थ क्या है? वैवाहिक संस्कार, मृत्युभोज संस्कार, जन्मोत्सव संस्कार या कुआ पूजन संस्कार। तो कांदिया या लोकाई किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा मृत्युभोज संस्कार। मृत्युभोज संस्कार को कांदिया या लोकाई संस्कार कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो भील जनजाति हैं, भील, इनमें जो मृत्युभोज किया जाता है उसको कांदिया या लोकाई कहते हैं। और ग्रासिया जनजाति है, ग्रासिया जनजाति में मृत्युभोज में दलिया और मांस खिलाया जाता है, तो उसको मौसर, कांदिया या लोकाई, उसको भी यही कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कांदिया या लोकाई एक मृत्युभोज संस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंजर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? उदयपुर में, बूंदी में, बारा में या कोटा में। तो कंजर जो जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों अपने को राजस्थान में जितने भी जनजातियाँ रहती हैं, भील हैं, मीणा हैं, कंजर हैं, ग्रासिया हैं, इन सब के जो क्षेत्र हैं कि ये कहाँ पर रहते हैं वो अपने को याद होना ज़रूरी है, क्योंकि सीधा प्रश्न जो है वो यहीं से पूछ लिया जाता है कि कंजर जनजाति कहाँ से रहती है, मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, ठीक है, सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो ये क्षेत्र अपने को याद रहना ज़रूरी है, तभी अपन जनजातियों को समझ सकेंगे। तो कंजर जनजाति जो सर्वाधिक निवास करती हैं वो कोटा ज़िले में सर्वाधिक जो है वो कंजर पाए जाते हैं। और कंजर जनजाति में जो है ये चोरी करना इनका मुख्य पेशा होता है। कंजर जनजाति में ये हनुमान जी और माता जी दोनों को मानते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? तो सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? उदयपुर, किशनगंज, बारा, अजमेर या सिरोही। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें किशनगंज, बारा, जो सहरिया जनजाति है वो किशनगंज, बारा में स्थित है। बारा ज़िले में जो है सर्वाधिक सहरिया पाए जाते हैं और कोटा ज़िले में सर्वाधिक कंजर पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक किस ज़िले में है? सिरोही, उदयपुर, बारा या कोटा। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? जो ग्रासिया जनजाति है, ग्रासिया जनजाति ये सर्वाधिक सिरोही ज़िले में पाई जाती हैं। सिरोही ज़िले में सर्वाधिक पाई जाती हैं, पिंडवाड़ा में।
ये मुख्यतः देखने को मिलती हैं ग्रास्य जनजाति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति कौन सी है? जो सबसे शर्मीली जनजाति है वो कौन सी है? कथोड़ी, सहरिया, डामोर, सांसी। तो कौन सी जनजाति है सबसे शर्मीली? जो राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है वो सहरिया जनजाति। सहरिया जो जनजाति है जो सर्वाधिक बारां में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये बारां में सर्वाधिक सहरिया पाए जाते हैं और ये आदिम जाति की श्रेणी में आती है सहरिया जनजाति। तो ये जनजाति माना जाता है कि ये सबसे शर्मीली जनजाति है। अगर आप किसी सहरिया को भोजन करा दो, ऐसा माना जाता है कि किसी सहरिया को भोजन करा दो तो वो ये उपकार आपका जीवन भर नहीं भूलता, आपको जीवन भर याद रखता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये शर्मीली जनजाति है। नेक्स्ट है कालबेलिया या सपेरा जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? जो कालबेलिया जनजाति है वो किस जिले में है? अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या अलवर में? तो कालबेलिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालबेलिया जो जनजाति है वो सर्वाधिक अजमेर में पाई जाती है। और इस जनजाति का पेशा क्या है? तो ये जो जनजाति है ये नृत्य करती हैं, सांप पकड़ती हैं, सांप को पकड़ करके अपनी आजीविका चलाती हैं, नृत्य करती हैं। इस प्रकार से अपनी आजीविका चलाती हैं, कालबेलिया या सपेरा जनजाति जिसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो कहाँ पाई जाती है कथोड़ी जनजाति? दोस्तों जो कथोड़ी जनजाति है ये सर्वाधिक उदयपुर ज़िले में पाई जाती है। उदयपुर ज़िले में कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति की जो मूल उत्पत्ति है वो नागपुर महाराष्ट्र की मानी जाती है कि ये जो जनजाति है वो नागपुर महाराष्ट्र की है। और कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं उसको फड़का कहते हैं। फड़का इस जनजाति को कहते हैं। साड़ी पहनती है महिलाएं, उसको कहा जाता है। ये जनजाति जो है वो खेर के वृक्ष से कत्ता बनाती और अपनी आजीविका चलाती हैं। खेर का जो वृक्ष होता है उससे कत्ता बना करके अपनी आजीविका चलाती हैं। सांसी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? जो सांसी जनजाति है वो किस जिले में है? अलवर, भरतपुर, दौसा या जयपुर? तो इसमें जो भरतपुर है वो सही आंसर हो जाएगा। सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर जिले में पाई जाती है। भरतपुर जिले में जो सांसी जनजाति होती है ये दोस्तों मृत पशुओं को फेंकने का काम करती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और सांसी जनजाति में एक रस्म प्रचलित है, कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी की रस्म जो है वो सांसी जनजाति में प्रचलित है। ये अविवाहित जो कन्या होती हैं उसके चरित्र के परीक्षण करने के लिए की जाती है कुकड़ी की रस्म। इसके बाद नेक्स्ट है डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? तो डामोर जनजाति डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दोनों, उदयपुर। किस जिले में पाई जाती है डामोर जनजाति? तो डामोर जनजाति जो है वो मुख्यतः तो डूंगरपुर में पाई जाती है, लेकिन ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति में पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं? डामोर, कथोड़ी, सांसी या सफेरा? किस जनजाति में पहनते हैं पुरुष महिलाओं की तरह गहने? तो इसमें जो ऑप्शन है वो असही हो जाएगा, डामोर जनजाति। डामोर जो कि डूंगरपुर में सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसमें महिलाओं की तरह गहने पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट है छेड़ा फाड़ना किस जनजाति में प्रचलित था? छेड़ा फाड़ना या तलाक जिसको कहते हैं कौन सी जनजाति में प्रचलित था? भील जनजाति में, मीणा जनजाति में, ग्रास्य जनजाति में या सहरिया जनजाति में? तो ये जो छेड़ा फाड़ना प्रथा है ये क्या होती हैं? इसमें जो पति है वो अगर अपनी पत्नी को तलाक देता है
तो पत्नी का जो साड़ी का पल्लू होता है उसको फाड़ करके और उसमें कुछ रुपए रख करके साड़ी के पल्लू के गिटान लगा देता है। ये रस्म छेड़ा फाड़ना कहलाती है और उनका तलाक इस रस्म के द्वारा किया जाता है। तो ये भील जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित रस्म है। भील और मीणा भी वो है इसमें, बाकी भील जनजाति है जो वो छेड़ा फाड़ना रस्म इसमें प्रचलित है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस जनजाति की स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं जिसे फड़का कहते हैं? सांसी, कथोड़ी, डामोर या सहरिया। तो किस जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं जिसे क्या कहते हैं? फड़का। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कथोड़ी। कथोड़ी जाति की जो महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उसको फड़का कहते हैं। और कथोड़ी जनजाति की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी गई है? तो महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति मानी गई है कथोड़ी जनजाति की। आगे चलते हैं, राजस्थान में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं? 12 प्रकार की, 14 प्रकार की, 16 प्रकार की या 17 प्रकार की। तो कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 प्रकार की। 12 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कालबेलिया आदि अन्य जनजातियाँ और हैं। तो ये 12 प्रकार की जनजातियाँ जो है वो राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, कठपुतली नृत्य किस जाति के लोग करते हैं? कंजर जाति के, ग्रास्य जाति के, नट जाति के या इनमें से कोई नहीं। तो कठपुतली जो नृत्य हैं वो किस जाति के लोग करते हैं? इसमें जो नट जाति के जो लोग हैं ये कठपुतली नृत्य करते हैं। और नट जाति के जो लोग हैं ये जो शरीर की लचकता को भी इस नृत्य में प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आँख से सुई उठाना आदि कला प्रदर्शित करते हैं नट जाति के लोग। रस्सी पर चलना, इस प्रकार की कलाएं दिखाते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति हैं वो निवास करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, कोडिया देवी किस जनजाति परिवार की कुल देवी हैं? सहरिया, ग्रासिया, भील, डामोर। दोस्तों जितनी भी जनजातियाँ हैं उनमें से प्रत्येक के अलग अलग इष्ट देवता होते हैं और प्रत्येक के अलग अलग इष्ट देवी होती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कोडिया देवी जो है वो किस जनजाति की कुल देवी है? तो कोडिया देवी जो है वो सहरिया ऑप्शन में सही हो जाएगा। सहरिया जनजाति की जो कुल देवी है वो कोडिया देवी है। और इनके कुल देवता कौन है? तो इसमें एक तो ये तेजा जी को मानते हैं और बेरू जी को मानते हैं। तो तेजा जी, बेरू जी कुल देवता हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, माउंट आबू की नक्की झील किस जनजाति का पवित्र स्थान है? सहरिया, डामोर, कंजर या गरासिया। तो माउंट आबू सिरोही में पड़ता है और सिरोही में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? गरासिया जनजाति निवास करती हैं। और गरासिया जनजाति की जो पवित्र झील नक्की झील है इसी को ये पवित्र मानती हैं। तथा गरासियों में जब मृत्यु होती है तब उनकी अस्थियों का विसर्जन है वो नक्की झील में करते हैं। ठीक है, तो गरासिया जनजाति नक्की झील को पवित्र मानती हैं और यहीं पर जो अस्थियों का विसर्जन है वो गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? कंजर, डामोर, सहरिया या गरासिया। बताइए मित्रों, किस जनजाति के लोग जो हाकिम राजा का प्याला है उसको पी करके झूठ नहीं बोलते हैं? तो इसमें कंजर जनजाति के जो लोग हैं वो हाकिम राजा का प्याला पी करके झूठ नहीं बोलते हैं। और कंजर जनजाति में जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद मृतक को वो है शराब
पिलाई जाती हैं, जिसे हाकिम राजा का प्याला कहते हैं, तो कंजर जनजाति हो जाएगी। और मीणाओं में किस देवता को की झूठी कसम नहीं खाते हैं, तो मीणा जनजाति में भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा की जो है वो मीणा झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है, आगे चलते हैं। मांदरिया या मांदष्टिया आभूषण किस जाति की महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है? जो मांदलिया आभूषण है, गले का आभूषण है, वो किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? सहरिया, मीणा, कंजर या भील? तो बताइए दोस्तों, मांदलिया जो आभूषण है, गले का आभूषण, वो किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? तो इसमें मीणा मांदलिया आभूषण पहनती है। दोस्तों याद करने के लिए म से मीणा और म से मांदलिया। ठीक है, तो मीणा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो गले में मांदलिया आभूषण पहनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, मीणा जाति के देवी देवताओं को पुकारा जाता है। बुझ, लूज, लपकी, सूझ। मीणा जाति के जो लोक देवता होते हैं, लोक देवी देवता, उनको क्या कहकर पुकारा जाता है? बताइए मित्रों। तो इसमें मीणा जाति के जो लोक देवता होते हैं उनको बुझ कह के पुकारा जाता है। बुझ बाबा, बुझ बाबा मीणाओं के लोक देवी देवताओं को कह करके पुकारा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, भील जनजाति किस शब्द को गाली के रूप में मानती है? भील जनजाति किसे मानती है गाली के रूप में? ओलावा, कांडी, कांडी यानी बाण चलाने वाला, पाडा या काडा? तो बताइए किस शब्द को गाली के रूप में मानते हैं भील? इसमें दोस्तों कांडी, कांडी कहने पर जो है वो भील नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि कांडी का अर्थ क्या होता है? बाण चलाने वाला। इस वजह से भील नाराज़ हो जाते हैं। और पाडा, पाडा कहने पर भील जो है वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसका मतलब बाण नहीं चलाने वाला होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस शब्द को भील जो है वो गाली के रूप में मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अधिक पत्नियां रखना प्रसन्न संपन्नता का प्रतीक किस जनजाति को माना जाता है? कंजर जनजाति, मीणा, डामोर, गरासिया? किसे माना जाता है अधिक पत्नियां रखना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गरासिया। गरासिया जो जनजाति है उसमें संपन्नता का सूचक माना जाता है अधिक पत्नियां रखना। इसके बाद नेक्स्ट है, भीलों के समूह में घरों को कहते हैं। भीलों के समूह में जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कू, पाल, गमेती या फला? जो कू है वो भीलों के घरों को कहा जाता है। कू, भीलों के घरों के जो समूह होते हैं उनको कू कहा जाता है। और इसके बाद जो गांव होता है, भीलों का जो गांव होता है उसको कहते हैं फला। फला भीलों के गांव को कहते हैं। और बहुत सारे गांवों का समूह, बहुत सारे गांवों का जो समूह होता है उस पूरे समूह को कहते हैं पाल। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि कू भीलों के घरों के समूह को कहते हैं, पाल जो है वो भीलों के गांवों के जो बहुत सारे गांव होते हैं उनके समूह को कहते हैं, और फला जो है भीलों के गांव को कहते हैं। ठीक है, और भीलों के घरों को क्या कहते हैं? तो टापरा, टापरा इनके घरों को कहते हैं, टापरा या कू इनके घरों को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, गरासिया लोग मृतकों के स्मारकों को किस नाम से पुकारते हैं? समाधि, बैकुंठी, हुर्रे, उपरोक्त सभी? जो गरासिया होते हैं सर्वाधिक सिरोही में मिलते हैं, तो ये जो मृतकों का स्मारक बनाते हैं उसको किस नाम से पुकारते हैं? दोस्तों इनमें जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु होने के बाद ये उसका एक स्मारक बनाते हैं, उसका एक स्मारक बनाते हैं ताकि उसके जो आदर्श हैं उनको जीवित रखा जा सके। तो उस स्मारक को ये लोग क्या कहते हैं? तो ये हुर्रे, हुर्रे जो है वो
उस स्मारक को कहा जाता है गरासिया जनजाति में। नेक्स्ट है भूरिया बाबा किस जाति के इष्ट देव माने जाते हैं? मीणा, सहरिया, डामोर या सांसी। तो बताइए मित्रों, भूरिया बाबा कौन सी जनजाति है जो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीणा। मीणा जनजाति में जो भूरिया बाबा हैं इनकी झूठी कसम नहीं खाई जाती है क्योंकि ये इनके इष्ट देव माने जाते हैं भूरिया बाबा। ठीक है, इनको गौतमेश्वर जी भी कहा जाता है। गौतमेश्वर अरनौद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है। ठीक है, सिरोही में भी इनका एक मंदिर है। तो ये भूरिया बाबा। इनके बाद नेक्स्ट है राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है आयड़ माता का मेला, बांसवाड़ा बसंत पंचमी का मेला, बेणेश्वर शिव मेला या इनमें से कोई नहीं। तो जो भीलों का कुंभ है वो कौन सा मेला कहलाता है? भीलों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो इसमें जो बेणेश्वर का शिव मेला है वो आदिवासियों का कुंभ या भीलों का कुंभ कहलाता है। बेणेश्वर धाम, नवा टापरा, डूंगरपुर, संत माऊजी, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के चित्र गुदवाने की परंपरा किस जनजाति में है? भील, डामोर, मीणा, कंजर। कौन सी जनजाति में है चित्र गुदवाने की गोदना गुदवाने की परंपरा किस जनजाति में है? तो ये भील जनजाति में। भील जो जनजाति है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने शरीर पर चित्र गुदवाते हैं, भील जनजाति। इसके बाद नेक्स्ट है वाइल्ड ट्राइबल्स ऑफ इंडिया बुक नामक पुस्तक में भीलों का आदि निवास स्थान मारवाड़ बताया गया है। इसके लेखक कौन है? जो वाइल्ड ट्राइबल ऑफ इंडिया बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन ब सही हो जाएगा, D.N. मजूमदार। इनके द्वारा वाइल्ड ट्राइबल ऑफ इंडिया बुक लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को पुकारते हैं? ये कहते हैं अरंड माता का मेला, रामदेव जी का मेला, चारण भाट का मेला या सीताबाड़ी का मेला। तो बताएं मित्रों, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी के मेले को, जो सीताबाड़ी का मेला है ये 12 में पड़ता है। तो सीताबाड़ी के मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से वह जनजाति जो बीजा और माला नामक 2 भागों में विभक्त हैं कौन सी हैं? मीणा, डामोर, सांसी या भील। बीजा और माला, तो कौन सी जनजाति है? इसमें ऑप्शन सा सही हो जाएगा, सांसी। सांसी जनजाति जो है वो बीजा और माला नामक 2 भागों में विभक्त हैं। मीणा जनजाति कितनी खापों में विभक्त हुई मानी जाती है? 24, 22, 20 या 46। तो मीणा जनजाति जो है वो 24 खापों में विभक्त मानी जाती है। चौकीदार मीणा, जमींदार मीणा, इस प्रकार ये 24 खापे हैं। और मीणा जनजाति के गोत्र कितने हैं? तो गोत्र हैं इनके 5200, जो कि वर्तमान में गिनना क्या है? असंभव है। 5200 गोत्र इनके माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति का कुंभ कहलाता है? तो सहरिया जनजाति, जो कि 12 में स्थित है। सीताबाड़ी का जो मेला है ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। और ये जो ज्येष्ठ अमावस्या को बरता है सीताबाड़ी का मेला। इसके बाद अगला है किस जनजाति के घर गोपना, कोरवा या टोपा कहलाते हैं? तो किस जनजाति के घर कहलाते हैं गोपना, कोरवा या टोपा? सहरिया, कंजर, मीणा, भील। बताइए किस जनजाति के घरों को कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सहरिया जनजाति के जो घर हैं वो गोपना, कोरवा या टोपा कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य में जनजाति क्षेत्र में रेशम कीट पालन वाला जिला है। रेशम कीट पालन का किस जिले में किए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
उदयपुर या जालोर। तो कहाँ पर किया जाता है रेशम कीट पालन? इसमें ऑप्शन सा सही हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर जिले में रेशम कीट पालन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, गरासिया जनजाति का प्रमुख त्यौहार हैं गणगौर, होली, दीपावली या तीज। कौन सा त्यौहार प्रमुख होता है गरासिया जनजाति का? होली। होली जो है वो गरासिया जनजाति का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। और ये जो गरासिया जनजाति हैं ये अक्षय तृतीया से अपना नववर्ष मनाती हैं, अक्षय तृतीया को। इसके बाद नेक्स्ट, सांसी जनजाति की कितनी उपजातियाँ हैं? जो सांसी जनजाति हैं उसकी कितनी उपजातियाँ हैं? तो दो उपजातियाँ हैं, माला और सांदू, सांसी जनजाति की। इसके बाद नेक्स्ट है, मांडा कार्यक्रम में राज्य के कितने जिले सम्मिलित हैं? तो मांडा जो कार्यक्रम है इसमें राज्य के 16 जिले जो है वो सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? बारां, बांसवाड़ा, झालावाड़ या उदयपुर। जो जातियों पर, राजस्थान की जनजातियों पर शोध कर रहा है तो कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में जो है वो आदिम जाति शोध प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। और आदिम जाति की श्रेणी में राजस्थान की कौन सी जनजाति हैं? तो सहरिया जो जनजाति है वो राजस्थान के आदिम जाति में आती हैं। हाकिम राजा का प्याला पीकर कसम खाने की प्रथा से कंजर जनजाति में आश्चर्य हैं। अर्थात वह जनजाति जो हाकिम राजा का प्याला पी करके कसम खाती है। तो किसकी कसम खाती है वो? सत्य बोलना, चोरी करना, चोरी न करना या इनमें से कोई नहीं। जो कंजर जनजाति हैं उनके इष्ट देव कौन है? हाकिम राजा। और हाकिम राजा का जो प्याला है वो पीने के बाद जो सत्य बोलते हैं, अर्थात झूठ नहीं बोलते, तो कंजर जनजाति में हाकिम राजा का प्याला पीने की प्रथा है। इसके बाद नेक्स्ट, ट्राइबल अनुसंधान संस्थान स्थित हैं जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो ट्राइबल अनुसंधान संस्थान वही आदिम जाति शोध संस्थान है और ये उदयपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट, दक्षिण राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति हैं गरासिया, मीणा, सहरिया, भील। जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसमें गरासिया जनजाति है वो गाने बजाने वाली जनजाति है। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? मीणा, भील, सांसी या कंजर। तो सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो कौन सी है राजस्थान की? इसमें भील जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। रामायण में जो राम ने भील ने से बेर खाए थे, तो भील जनजाति जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। इसके बाद नेक्स्ट है, भीलों की भाषा में डेपाड़ा है। डेपाड़ा किसे कहते हैं? साफा को, कुर्ता को, अंगरखी या उपरोक्त सभी। तो डेपाड़ा किसे कहा जाता है? भीलों में डेपाड़ा ये अंगरखी को डेपाड़ा कहा जाता है। अंगरखी, तंग धोती, इसे डेपाड़ा कहते हैं। और फेटा जो है वो साफा को कहा जाता है, फेटा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? विवाह प्रथा, नाता प्रथा, मृत्यु भोज या कर्णछेदन। तो किस प्रथा से जुड़ा हुआ है लीला मौर्य? लीला मौर्य जो है वो विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ है लीला मौर्य। गीत भी गाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है? डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा। कौन सा जिला है जो जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, भीलवाड़ा जो है वो जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है,
राजस्थान का वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़ या डूंगरपुर सर्वाधिक जनजातियाँ जो है वो किस ज़िले में निवास करती हैं उसकी कुल जनसंख्या के मुकाबले। तो इसमें बांसवाड़ा जिला जो है वो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है और बांसवाड़ा ज़िले में सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोड़ना भील, डामोर, सांसी, मीणा। तो बताए दोस्तों किस जनजाति से संबंधित हैं। इसमें ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, मीणा। मीणा जनजाति में जो घर होते हैं वहाँ पर मोर के चित्र उनकी दीवारों पर बने हुए मिलते हैं। तो मोरनी मोड़ना जो है वो मीणा जनजाति से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है किस विद्वान ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्रेवल ऑफ इंडिया में भीलों का आदिम निवास मारवाड़ बताया है। तो किसने बताया है आदिम स्थान मारवाड़। डॉक्टर मजुमदार ने भीलों का आदिम स्थान मारवाड़ बताया है। कौन सी पुस्तक में, वाइल्ड ट्रेवल ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ कहलाता है। बेणेश्वर, मातृकुंडिया, पुष्करराज, त्रिवेणी। तो किसे जो है आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। तो ये मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ जो है वो आदिवासियों का हरिद्वार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। ठीक है, कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं ये कमेंट कीजिए और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है।